परम पूज्य गुरुदेव की जय। राजा के पास बैठने का लाभ। एक ब्राह्मण ने अपने पास से कुछ धन एक सेठ के पास जमा किया और कहा कि जब मेरी कन्या का विवाह होगा तब मैं धन वापस ले लूँगा। अब ब्राह्मण की कन्या विवाह योग्य हो गई। ब्राह्मण ने सेठ से अपने पैसे वापस मांगे, किंतु सेठ के मन में जो है लोभ आ गया, बेईमानी आ गई। उनने ब्राह्मण को धन देने से मना कर दिया, साहब आपका कोई धन हमारे पास जमा नहीं। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब सारा पैसा बेकार चला गया, कन्या का विवाह कैसे होगा। तो उनने राजा से निवेदन किया। राजा ने कहा कि कल हमारी पालकी निकलेगी, नगर भ्रमण पे आप आ जाना। ब्राह्मण ने राजा की बात सुनी और पालकी का रास्ता देखने दूसरे दिन वो खड़े हो गए। दूसरे दिन राजा की जब पालकी आई तो राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और अपनी पालकी में ऊपर बिठा लिया। जब उस राजा की पालकी उस सेठ के दरवाजे से गुजरी तो सेठ ने देखा कि ब्राह्मण राजा से जुड़ा हुआ है, राजा का गुरु है। कई राजा ने इनकी बात सुनकर मेरे को कोई दंड न दे दिया। ऐसा सोचकर राजा के मन में, सेठ के मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ। कुछ दूर जाने के बाद राजा ने उस ब्राह्मण को अपनी पालकी से नीचे उतार दिया। अब सेठ ने देखा कि भाई ये राजा से शिकायत करेंगे, राजा न जाने कौन सा दंड दे दे, इसलिए उसने सेठ को बुलाया और जितना धन वहां पर जमा था उसको ब्याज सहित वापस कर दिया। राजा ब्राह्मण के मन में यह आया कि थोड़ी देर राजा के पास बैठने से मेरा धन मेरे को वापस मिल गया। यदि राजाओं के राजा परमपिता भगवान परमात्मा के पास यदि हम बैठे, ईश्वर के पास यदि हम बैठे, तो हमें न जाने क्या क्या प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ईश्वर सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च बलिदान है, सर्वोच्च शक्ति है। ऐसे राजा के राजा के पास रोज बैठना चाहिए और उनकी सानिध्य का लाभ हमें प्राप्त करना चाहिए। ओम शांति।